हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए आपकी लव रीडिंग। सो देखते हैं प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, अगर कोई चैलेंज है तो क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, आप क्या चाहते हैं, एंड फाइनल आउटकम क्या होगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर ऑप्टिमिस्टिक सैजिटेरियस। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. There you go. Present scenario, Queen of Michael, Sagittarius. Lovely. Okay, so challenge क्या है, obstacle क्या है या issue क्या है? Past, फ्यूचर, कॉन्शियस माइंड क्या जानता है, सब कॉन्शियस माइंड में क्या छुपा है, क्या चल रहा है, व्हाट डू यू वांट, आपका दिल क्या चाहता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, होप्स एंड फियर्स एंड फाइनल आउटकम। ऑल राइट, शुरू करते हैं सैजिटेरियंस आपकी रीडिंग प्रेजेंट सिनेरियो से, जो कि कार्ड फेस अप ही गिरा था। सो वी हैव द क्वीन ऑफ माइकल हियर। सो प्रेजेंट सिनेरियो में मुझे लग रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में बहुत क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं। जो भी कर रहे हैं बहुत ही माइंडफुल होके कर रहे हैं। ओके, कॉन्शियस एफर्ट है सब कुछ अच्छा करने का एंड सोच समझ के करने का कि गलती ना हो। ओके, आई फील लव लाइफ में आप वो परफेक्ट बैलेंस चाहते हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ माइकल इज़ लाइक लिब्रा एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस एंड ये बात करता है कम्युनिकेशन की। सो आई फील रिलेशनशिप में आपके लिए कम्युनिकेशन इस वक्त या इन जनरल बहुत ज़रूरी होता है। ओके, सो बहुत आप उस पर स्ट्रेस देते हैं कि जो भी हो उसमें क्लैरिटी हो, कुछ भी छुपा ना हो, एक दूसरे से सीक्रेट्स ना हो, दिल की बात कहने की स्पेस हमें मिले, दैट सेफ स्पेस, एक वो ट्रस्ट हो कि कुछ भी हम शेयर कर सकते हैं पार्टनर से एंड वी आर नॉट बीइंग जज्ड। ओके, सो वो चीज़, वो कंफर्ट लेवल आप चाहते हैं, दैट इज़ व्हाट आई फील हियर। सो यस, आप अपनी रिलेशनशिप को लेके काफ़ी एम्बिशियस लग रहे हैं कि सब कुछ आपको परफेक्ट चाहिए, बैलेंस में चाहिए। ओके, द इशू और द चैलेंज, वी हैव द मून। सो वही चीज़ जो मैंने यहाँ कहा था, आप क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं कि कोई सीक्रेट्स ना हो, लेकिन मून कार्ड यहाँ बात कर रहा है सीक्रेट्स की। दिस इज़ कैंसर एनर्जी, मेजर आर्काना का कैंसर कार्ड, एंड ये बात कर रहा है कि वही या तो एक दूसरे से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब कुछ डिस्टेंस आ रहा है, बातें छुपाई जा रही हैं, या फिर अगर ये लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन नहीं है, नया रिलेशन भी है अगर, तो मे बी वो कंफर्ट लेवल अभी बना ही नहीं है कि एक दूसरे से सब कुछ शेयर हो। सो वट एवर इट इज़, आई फील आप इस चीज़ को ओवरकम करना चाहते हैं। ये जो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि वो कंप्लीट ट्रस्ट फैक्टर नहीं है रिलेशन में, या कंप्लीट कंफर्ट लेवल नहीं है कि कुछ भी कह दिया एंड दो बार सोचना नहीं पड़ा, वरी नहीं करना पड़ा कि सामने वाले ने कैसे ली हमारी बात। सो आई फील दैट इज़ द चैलेंज। यू वांट कि इस रिलेशन में कंप्लीट दोनों पार्टनर्स कन्फाइड करें। ओके, कुछ भी छुपाया ना जाए। एंड ऑल्सो आई फील चैलेंज ये भी है कि आप अपने इंट्यूशन को, ये कार्ड कह रहा है, आप या तो इंट्यूशन को, इनर वॉइस अगर कुछ कहती है, अंदर से आवाज़ कुछ आ रही है, लेकिन आप कर कुछ और देते हैं, आप उसको इग्नोर करते हैं। सो जितना आप इनर वॉइस को सुनेंगे उतना ही ज़्यादा आई फील आपका इंट्यूशन स्ट्रोंगर होगा। ओके, सो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको अवॉइड नहीं करना है। अगर अंदर से कुछ फीलिंग आ रही है
वो आपका इंट्यूशन है जो आपसे बात कर रहा है, ओके। एंड इंट्यूशन को सब पता होता है क्या सही है, क्या हमारा जो सोल पर्पस है वो इंट्यूटिवली ही हमें बताया जाता है। सो वो जो इंट्यूशन है, जो इनर वॉइस है, वो ही इन ट्यून है हमारे सोल पर्पस के साथ, ओके। उसको पता है हमारे आगे की जर्नी में हमें क्या स्टेप लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो अगर एकदम से आवाज़ अंदर से आती है कि ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है, पे हीट, ओके, उस पर अटेंशन दीजिए। यहाँ पर आई फील चैलेंज ये भी है कि आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं। आपका इंट्यूशन आपको गाइड करना चाह रहा है बट आप नहीं करने दे रहे हैं। सो ये चीज़ भी इस पे ध्यान देना है। एंड द चैलेंज इज़ नॉट टू फियर कि क्या होगा, ओके। मून कार्ड कह रहा है यहाँ पर आपको डर है कि क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। एक तो ये डर हटाना है, सीक्रेट्स नहीं रखने हैं, एंड इंट्यूशन की सुननी है, ओके। इंट्यूशन को फॉलो करना है, दिल की आवाज़ को फॉलो करना है। पास्ट वी हैव द 5 ऑफ गैब्रियल। तो पास्ट में मुझे लग रहा है कुछ छोटे लेवल पे सही या बड़े लेवल पे मे बी फॉर सम ऑफ यू, लेकिन कुछ ड्रामा होता चला आया है, ओके। कुछ ना कुछ ड्रामेटिक कि आपने कुछ मस्ती में कुछ कह दिया एंड आपने 2 बार सोचा भी नहीं, लेकिन सामने वाले ने सडनली ऐसे रिएक्ट किया कि यू वर टेकन अबैक कि ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, ये क्या एंगल, ये बात का ये एंगल निकल आएगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। एंड वो चीज़ एस्केलेट हो गई और बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई, ब्लो अप कर दी गई, ओके। सो ये दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय ड्रामा। सो ऐसी चीज़ें आई फील पास्ट में होती आई हैं, दैट इज़ वाई आप ये इनसिक्योर दिख रहे हैं कि वो कंफर्ट लेवल क्यों नहीं है, कि बेझिझक कुछ भी हमने शेयर कर लिया, 2 बार सोचना नहीं पड़ा। सो आई फील आप उस चीज़ पे काम करना चाहते हैं, वो ट्रस्ट फैक्टर, वो कंफर्ट लेवल जो कि पास्ट में नहीं था, क्लियरली नहीं था। बिकॉज 5 ऑफ गैब्रियल यहाँ दिख रहा है कि पेटी इश्यूज़ पे ही मतलब वो छोटी बात आपको लगा कि तो इतनी छोटी बात है, लेकिन वो ब्लो अप होके वो बहुत बड़ा कुछ बन जाती थी। सो रिपीटेडली मे बी ये चीज़ हुई है एंड दैट इज़ वाई अब आप गार्डेड हो गए हैं, जबकि आप कोशिश कर रहे हैं। चैलेंज यही है कि आप चाह रहे हैं कि गार्डेड ना होना पड़े, रिलेशन में इतना ज़्यादा वो फ्रीडम हो। फ्यूचर वी हैव द नाइट ऑफ माइकल। सो क्वीन ऑफ माइकल यहाँ नाइट ऑफ माइकल बन के फ्यूचर में कहीं एक्शन ले रही है। सो यहाँ पर क्लैरिटी दिख रही है, डिसाइसिव है, एंड फ्यूचर में आप कुछ एक्शन लेते दिख रहे हैं। टाइम टू मूव, आप अपना लॉजिक चुन रहे हैं। यू आर चूजिंग लॉजिक ओवर इमोशन। कुछ सडन चेंजेस लाने के लिए आपने अब देख लिया है कि दिल को फॉलो करके, ट्रस्ट करके अगर मैं कुछ भी कह दूं या कर दूं तो वो कुछ और ही बैकफायर कर जाता है। सो अब जो करना है सोच के करना है, क्लैरिटी से करना है कि क्या चीज़ वर्क करती है, क्या नहीं करती है। आई फील वो क्लैरिटी आप ला रहे हैं सिचुएशन में इन फ्यूचर, कि दिमाग से काम लेना है। दिल के मामले में भी ये जो माइकल की एनर्जी है, दैट इज़ स्वॉर्ड्स एनर्जी। आई फील आप दिल को पीछे रख के, बैक सीट दे के आप अपने दिमाग को चार्ज दे रहे हैं। व्हाट यू नो, कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। 3 ऑफ माइकल, सी अगेन माइकल, स्वॉर्ड्स एंड स्वॉर्ड्स। सो कॉन्शियस माइंड, यहाँ पर यू हैव टू रिलीज द पास्ट। ये कुछ गार्डेड एनर्जी आपकी बन गई है बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, या तो पीछे के कुछ अनहेल्दी रिलेशंस या लाइफ सिचुएशन जिसमें आप खुश नहीं थे। यू नीड टू हील फ्रॉम दैट। कुछ आपको क्लैरिटी चाहिए आई फील, कुछ रिश्तों में, कुछ लाइफ सिनेरियो में क्लैरिटी की ज़रूरत है। और वही क्लैरिटी ये क्वीन ऑफ माइकल एंड नाइट ऑफ माइकल सीख कर रहे हैं यहाँ पर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में। क्योंकि यहाँ पर आपके दिमाग में यही चल रहा है कि पास्ट में जो लेट डाउन्स हुए हैं, पास्ट में जो हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, पास्ट में जो कुछ रिश्ते जो
जो मे बी आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरे हैं, उन्होंने आपको डिसअपॉइंट करके बैड एक्सपीरियंस दिला के अब आपको डाउटफुल कर दिया है. सो दैट इज़ वाई आई फील आप अपने अब दिमाग को फॉलो करना चाहते हैं, बिकॉज दिल यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज एंड टूटा हुआ दिख रहा है. मे बी इसी पर्सन से, मे बी दूसरे एक्सपीरियंसेस से, जिनके बेसिस पे अब आप ये एक्शन ले रहे हैं कि नहीं, लॉजिक को फॉलो करना है, इमोशंस को नहीं. सबकॉन्शियस माइंड में क्या है? 10 ऑफ एरियल. सो सबकॉन्शियस माइंड तो बस खुशी चाहता है, एक वो स्टेबिलिटी एंड सेटल डाउन होने वाली फीलिंग चाहता है कि बस अब ज़्यादा सोचना ना पड़े, अब बस दिस इज़ इट, ये जो रिलेशन है, ये जो खुशी है, बस दिस शुड बी माई फॉर एवर. ओके, आप दिल से यही चाहते हैं, बट वही चीज़ है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें, कुछ सिनारियोज़ या कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस से आप थोड़े डाउटफुल हो गए हैं कि व्हाट वर्क्स. अगर दिल को फॉलो किया जाए, दिल की बात कही जाए, तो वो कुछ और ही एंगल ले लेती है एंड कुछ और ही इश्यूज़ बन जाती हैं. सो यहाँ आप थोड़े अनश्योर दिख रहे हैं कि वो ट्रस्ट फैक्टर क्यों नहीं है, वो फ्रीडम क्यों नहीं है. दिल में जो आया वो कह दिया, कर दिया, विदाउट बीइंग जज्ड. सो दैट इज़ द डिसअपॉइंटमेंट हियर. यही चैलेंज बना हुआ है जिसको आप ओवरकम ऐसे कर रहे हैं कि ठीक है, देन लीव द इमोशंस, लॉजिक पे रहते हैं. लॉजिक हमें लेट डाउन नहीं कर सकता. सो आप लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं, बट दिल वही चाह रहा है, एक ऐसा रिलेशन जिसमें बहुत ही ईज़ हो, स्मूथ रिलेशन हो, जहाँ कोई भी छोटी बात के बारे में 2 बार सोचना ना पड़े. ओके, उसको बाद में किसी ने खींच के ड्रैग करके बड़ा ब्लो अप कर दिया, इशू बना दी, ऐसा ना हो. ये आपका, आई फील बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ चल रही है कि एक वो सुकून चाहिए कि आई डोंट हैव टू वरी नाउ, क्या कर दिया, क्या कह दिया, उस पर वरी ना करना पड़े. व्हाट यू विश फॉर, क्वीन ऑफ रफाइल. सो यहाँ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है. मे बी आप इस साइन के पर्सन से डील कर रहे हैं. एंड ऑल्सो ये क्वीन ऑफ माइकल चाह रही है क्वीन ऑफ रफाइल. सो यस, ये लॉजिक बेस्ड है, लेकिन वही मैंने कहा था, दिल में है कि जो पहले चाहा था, जो नहीं वर्क किया, दैट शुड हैव वर्कड. आप चाह रहे हैं कि दिल को ही फॉलो, अगर रिलेशनशिप कंसर्न्ड है जहाँ पर, तो फिर दिल को ही फॉलो करना बनता है. बट वहाँ पर दिमाग को क्यों फॉलो करना पड़ रहा है, क्यों सोच समझ के बोलना पड़ रहा है, चलना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है. सो दिस इज़, आई फील, योर कंप्लेंट इस रिलेशन में, कि दिल से हम क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं. ये क्वीन ऑफ माइकल क्वीन ऑफ रफाइल बनना चाहती है, आई फील. लेट्स सी एक्सटर्नल फैक्टर्स. 9 ऑफ माइकल, अगेन वरी, एंड अननेसेसरी वरी है. ये पास्ट को लेके ही वरी है. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर दिखा रहा है, वही स्वॉर्ड्स एंड स्वॉर्ड्स की एनर्जी. आपको इससे निकलने की ज़रूरत है. आपका सोल, आई फील, इज़ क्रेविंग इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए क्रेव कर रहा है. 10 ऑफ एरियल एंड क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ रफाइल हेयर. सो ये दोनों ही कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आप इमोशनल स्टेबिलिटी क्रेव कर रहे हैं, बिकॉज पीछे दिल टूटा है. 3 ऑफ माइकल, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है. डिसअपॉइंटेड हुए हैं आप पीछे. सो अब आप वो खुशी, वो स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, एंड डेस्परेटली चाह रहे हैं, आई फील, बिकॉज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये जो भी पास्ट की फीलिंग्स रह गई हैं, आई फील इनसिक्योरिटी सी रह गई है, एंड वही कंफर्ट लेवल नहीं है. सब कुछ सोच समझ के करना पड़ता है. हर स्टेप पे डर लगता है कि ओके, ये इस अच्छी इंटेंशन से किया है, लेकिन कहीं सामने वाला इसको कुछ और ही लाइट में दिखा के
वो सारा मतलब उस पर पानी ना फेर दे, उसको इशू बना के एंड ड्रामा क्रिएट करके. सो अब आप थोड़े आई फील यहाँ पर गार्डेड एंड वरिड हो गए हैं. होप्स एंड फियर्स, 2 ऑफ एरियल, यू वांट बैलेंस. सो यहाँ ये जो पर्सन जगल कर रहा है, मुश्किल है, बट समहाउ दिस पर्सन इज़ मैनेजिंग. किसी तरह ये मैनेज कर रहा है कि जो करना है वो करना है, रिलेशनशिप के लिए जो सैक्रिफाइस करना है वो करना है, मेहनत करनी है तो करनी है, बिकॉज मुझे ये बैलेंस चाहिए. सो आई फील ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये रिश्ता इम्पॉर्टेंट है. चाहे मुश्किल हो रहा है, लेकिन आई फील निभाना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. सो यस, आप कोशिश पूरी कर रहे हैं. यहाँ पर ये जगलर दिखा रहा है, कोशिश आपकी पूरी है. सो होप यही है कि छोटी छोटी कोशिश से ही सही, लेकिन ये एरियल एंड एरियल, 10 ऑफ एरियल्स, धीरे धीरे ये 2 ऑफ एरियल से आप 10 ऑफ एरियल पे पहुँचेंगे. वो जो मैंने कहा था सेटल्ड फीलिंग, उस पे आएंगे. सो धीरे धीरे आप इस बैलेंस पे काम कर रहे हैं, इमोशनल बैलेंस, रिलेशनशिप में बैलेंस, इक्वालिटी एंड कंफर्ट लेवल पे काम कर रहे हैं. इवन दो फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है आउटकम, फाइनल आउटकम. वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. लुक एट दिस, नंबर 10, 9 के बाद ये 10. सो यहाँ जो आप अटके हुए फील कर रहे हैं, 10 ऑफ एरियल एंड 10, नंबर 10, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. सो 10 की एनर्जी यहाँ दिखा रही है कि जो आप करना चाह रहे हैं, 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन. ओके, फाइनल जो रिजल्ट. सो 10 की एनर्जी दिखा रही है आप उस पर पहुँचेंगे. ओके, उस कंप्लीशन पे जो आपने ये जिम्मा उठाया है कि नहीं, बैलेंस लाना है, ये फील गुड फैक्टर लाना है रिलेशनशिप में, स्टेबिलिटी लानी है, वो आप कर पाएंगे. स्पेशली डबल 10 की एनर्जी दिखा रही है यहाँ, बिकॉज ये जो चैलेंज है वो भी नंबर 18 है, मून. 8 + 1 9 एंड 9 ऑफ माइकल. सो 9 को ओवरकम करके, इन दोनों कार्ड्स में जो आप स्टक लग रहे हैं, वरिड लग रहे हैं, उलझन में लग रहे हैं, सो 9 की उलझन से निकल के आप 10 पे आने वाले हैं. सो यस, थिंग्स विल लुक गुड, लेकिन मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, एंड वो सैक्रिफाइस, वो एफर्ट डालते हुए आप दिख रहे हैं. आई फील इट्स वर्थ इट, बिकॉज ये नाइट ऑफ माइकल, ये जो फ्यूचर में आप दौड़े चले जा रहे हैं, एक्शन लेते हुए, सही डायरेक्शन अपने रिलेशन को देते हुए. सो यस, इंटेंशन बहुत क्लियर है और बहुत अच्छी है. लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स. इट्स हैपनिंग, जंपी कार्ड्स आपके रीडिंग में. ऑब्सेशन, लुक एट दिस, ऑब्सेशन. सो मैंने कहा था कि ये आपकी क्लैरिटी तो है कि ये रिलेशन को बचाना है, अच्छे ट्रैक पे लाना है. सो गिव अप करना इज़ नॉट एन ऑप्शन. ये तो क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन, ये रिश्ता, ये कनेक्शन सिग्निफिकेंट है. ओके, इम्पॉर्टेंट है. आपकी रीडिंग में आया है तो आपके लिए, एंड मे बी आप दोनों के लिए. ओके, इट सेज कांट लेट गो. सो यू कांट लेट गो, एंड दैट इज़ वाई ये जगलर के पोज में आप पूरी कोशिश करते हुए दिख रहे हैं कि इस कनेक्शन को बचाना है और अच्छा करना है. वी हैव सीक्रेट्स. यहाँ पर मैंने कहा था मून कार्ड के साथ कि आप चाहते हैं कि एक वो क्लैरिटी हो, एंड एक दूसरे से कोई भी बात छुपाई ना जाए. ये शुरू में हमने कवर किया था, वही चीज़ आ गई. सो यस, ये क्या आप चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, इसको लेके विद द क्वीन एंड नाइट ऑफ माइकल, ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दिखा रहा है कि आपको इस चीज़ की क्लैरिटी है कि क्या नहीं चाहिए. पास्ट में क्या चीज़ें आपको हर्ट उन्होंने किया है, क्या सिनारियोज आपके लिए वर्क नहीं करते, ये अब आपको बहुत क्लियरली पता है. सो यस,
यू डोंट वांट एनी सीक्रेट्स, आप वही उसी पे काम कर रहे हैं, वो कंफर्ट लेवल जहाँ कुछ भी छुपाने की ज़रूरत ना पड़े। बीइंग जज्ड, मैंने वो भी यहाँ पर कवर किया था कि वो एक सुकून की कुछ भी बोल दिया एंड सोचना नहीं पड़ा कि सामने वाले ने मुझे जज तो नहीं किया या किस तरह जज किया, किस लाइट में देखा मुझे। सो उस चीज़ को सोच के अगर चीज़ें छुपानी पड़ रही हैं कि चलो बोलते ही नहीं है, क्या पता सामने वाला कुछ गलत समझ जाए, दैट मीन्स वो कंप्लीट ट्रस्ट, कंप्लीट कंफर्ट लेवल नहीं है। सो ये आप ओवरकम करना चाहते हैं। देयर यू गो, वी हैव द क्लाउन। सो मुझे लग रहा है क्लाउन जैसे अपने ऑडियंस को हंसाना चाहता है, खुश रखना चाहता है, वैसे ही आप इस रिलेशनशिप में आई फील सीरियस फेजेस ज़्यादा आ रहे हैं। एंड वो जो फील गुड फैक्टर है, हंसना हंसाना एंड रिलैक्स्ड रहना एक दूसरे की कंपनी में, वो बहुत कम है। वेरी few moments to really cherish. So यहाँ जितनी सीरियसनेस डेवलप हो रही है, आई फील उसको लेके आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी आए, थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी आए, फन एनर्जी आए। सो यस, मे बी आप अपना गुड ह्यूमर भी दिखाते हैं, कुछ इन गुड स्पिरिट, अच्छी इंटेंशन से, अच्छी स्पिरिट में कुछ जोक्स क्रैक करते हैं, कुछ मूड को लाइट करने की कोशिश करते हैं, हंसाने की कोशिश करते हैं। सो ये चीज़ भी आपकी तरफ से दिख रही है कि थोड़ा सा ब्रेकिंग द आइस। अगर बहुत टाइम सीरियस मूड में निकल गया है तो यू ट्राई टू ब्रेक दैट आइस कि चलो थोड़ा रिलैक्स हो। लेकिन कहीं ना कहीं आई फील ऑन एंड ऑफ समथिंग बैकफायर्स, फिर से कुछ चीज़ का कुछ और ड्रामा बन जाता है। बस उस चीज़ से आप निकलना चाह रहे हैं, अपने रिलेशन को, कनेक्शन को निकालना चाह रहे हैं। सो इंटेंशन इज़ गुड, एंड इंटेंशन ही नहीं, आपका एक्शन, आप उस डायरेक्शन में काम भी कर रहे हैं। वो बैलेंस लाना ही अब आपका ऑब्सेशन बन गया है। सो आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड लग रहे हैं मुझे उस डायरेक्शन में, बिकॉज लाइक आई सेड, ये क्वीन ऑफ माइकल, क्वीन ऑफ रफाइल बनना चाहती है। लॉजिक फॉलो करना पड़ रहा है उसको, लेकिन एक्चुअली वो अपना दिल को फॉलो करना चाहती है। एंड दिल को फॉलो करने के लिए जो कंफर्ट लेवल चाहिए, पहले वो ग्राउंड आप बनाना चाहते हैं रिलेशन में। सो दैट्स व्हाट आई सी हियर, सैजिटेरियंस, फॉर यू। कीप गोइंग स्ट्रॉन्ग, बिकॉज लाइक आई सेड, ये रिलेशन आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट लगता है। ओके, तभी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। सो अपनों पे गिव अप करना वो ऑप्शन ही नहीं है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। ओके, बहुत ज़्यादा यही चीज़ बहुत पॉजिटिव है। सो येस, लाइक आई सेड, कीप गोइंग स्ट्रॉन्ग। अगर इस रीडिंग से होप मिली है, क्लैरिटी मिली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करेंगे तो नीचे हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।